ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव के साथ रहेगा? नहीं, ब्राह्मण समाज हर आदमी अगर वो चाहे तो हमारी पार्टी में आए। की पार्टी के नेता हैं, कह रहे हैं अखिलेश यादव के साथ हम गठबंधन करेंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर आएंगे तो। 100%। सालों से 47 से हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम गुंडागर्दी पहले होती थी, ठीक है, 17 से पहले। अब गुंडे कहाँ हैं? क्यों गुंडागर्दी होती थी पहले? युवा है, बताइए। एनसीआरबी के आंकड़े तो कुछ और ही कह रहे हैं भैया। अभी जो शंकराचार्य के ऊपर जो हो रहा है, ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो ब्राह्मण तो नाराज हो ही चुके। जब प्रदेश के हम गुंडा को ही मुख्यमंत्री बना दिए, जिसके ऊपर 27 मुकदमा रखा, खुद अपना वापस किया। कि सरकार में केवल ठाकुरों की चल रही है। पंडित जी कह रहे हैं ठाकुरों चल रही है। ठाकुरों की इसलिए चल रही है कि जब शंकराचार्य ने कहा कि गाय को राज्य माता घोषित कर दो, तो अब पता लगा कि शंकराचार्य जी पर 500 एक्ट का मुकदमा हो गया। पहले भाजपा को वोट दिए थे। हाँ, पहले भाजपा को दे दिए थे, लेकिन अब भाजपा को अब अखिलेश यादव को वोट देगी। अखिलेश यादव को दे। योगी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और हम लखनऊ में मौजूद हैं। लखनऊ में लोगों के बीच हैं और जानने ये आए हैं कि 9 साल कैसे बीता, इनकी नज़र में कैसा रहा 9 साल। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार 2027 में ये लोग फिर से बनाना चाहते हैं या योगी सरकार की 2027 में विदाई होने वाली है? जनता ही मालिक होगी 2027 में। तो ये लखनऊ के लोग हैं और जानेंगे कि यूपी में क्या होने वाला है। क्या नाम होगा सर आपका? सतपाल सिंह साहब, क्या होने वाला है यूपी में? 9 साल बेमिसाल आपने कह तो दिया और वाकई में बेमिसाल है। पिछली कोई भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो, बहुजन हो और सपा हो, क्या कोई कर पाई? 50 रुपए का तेल 100 में, डीजल 100 में, 400 का सिलेंडर 1500 में, दवाइयाँ महंगी, कपड़े महंगे, सुरक्षा महंगी, कोई चीज़ कर पाया? तो मैं तो योगी आदित्यनाथ को 10 में से 10 दूंगा भैया, सीधी सी बात है। कांग्रेस में हिम्मत थी कि दुगने चौगने रेट चीज़ों के बढ़ा सकती, महंगाई की हद पार कर सकती, क्या वो लोगों को सुरक्षा ना देने की कसम खा सकती? जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, जगह जगह आग लगाई जा रही है बलात्कार के बाद। कांग्रेस देख कर पाई ऐसी अपनी सत्ता में? समाजवादी कर पाए, बहुजन समाजवादी पार्टी कर पाई? कमाल कर रहे हैं आप, पूछ रहे हैं बेमिसाल। बेमिसाल तो वही है बाबा के 9 साल। और आप कहते हैं कि धर्म सुरक्षित हो गया है, दंगा नहीं होता यूपी में, गुंडा राज खत्म हो गया है। आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ा दी है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले क्या था, हिंदू मुस्लिम चलता था, अभी लोगों ने स्वर्ण समाज और दलित और ओबीसी से लड़ाने का काम तो भाई शांति तो है देश में, शांति देश में है, मगर सिर्फ मुसलमानों के लिए। मुसलमानों ने तो रमजान के दिन में शुक्रिया अदा किया होगा खुदा का कि साला पिंड छूटा हिंदू मुस्लिम से। सालों से 47 से हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। कम से कम आप अच्छा आपस में लड़ेंगे, स्वर्ण समाज ओबीसी और दलित आपस में लड़ेगा, तो ये सरकार चलती। अभी देखो, जैसे जो काम मोदी का था, पहले आया उसने हिंदू मुस्लिम कराया, फिर देश की सारी संस्थाएं बेची, फिर सारे को 2 लोगों के लिए देश चलाया उसने, अडानी अंबानी के लिए। उसी रास्ते पे योगी आदित्यनाथ सिंगापुर पहुंच गए, एक्शन 5.2 की तरीके से कुछ और बनाने। 2027 में योगी जी आ रहे हैं तीसरी बार की नहीं? बिल्कुल आएंगे। क्यों? जो नफरत फैला सकता है, जो वोट चोरी कर सकता है, जो चीजें महंगाई कर सकता है। फिर आप मेरे से वही सवाल करते हैं, क्या कांग्रेस कर पाई है सब? पता नहीं कैसी चाटुकारिता करते हैं आप। अरे तो कांग्रेस सरकार में तो दंगा होता था ना, कह रहे दंगा मुक्त हो गया यूपी। बिल्कुल दंगा मुक्त हो गया, क्योंकि दंगा कराने वाले अब सत्ता पे बैठ चुके हैं। क्या नाम होगा? जब लेके सत्ता पे बैठ चुके हैं। पिंटू नाम। तो क्या वो कहते हैं योगी जी का 9 साल कैसा रहा? योगी जी का 9 साल बेमिसाल रहा, ठीक है। 2017 से पहले जो बिजली आती थी और लोग गांव में जाते थे, गांव के जो सबसे प्रिय होते थे, जो फूफा और दामाद होते थे, तो वो आते ही गांव में ये पूछते थे कि भैया बिजली रात की है या दिन की है? ठीक, तो पता चल गया अगर दिन की है तो कहते हैं अरे यार हम काहे आए गए। 2017 से पहले कहते थे हम काहे आए गए, बिजली मिलेगी नहीं, पंखा मिलेगा नहीं, मच्छर का। योगी जी ने कितना पावर हाउस लगाया? सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे बताइए, अरे सुनने की आदत डाला करो पत्रकार महोदय। एक क्वेश्चन पूछा करो, आदमी को बोलने दिया करो। पावर हाउस अरे सुनो तो आप बताइए सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम श्रीराम तिवारी है। तो तिवारी जी बताइए कितना पावर हाउस लगवाया है योगी जी? अभी तक तो मुझे नहीं लगा कि कोई पावर हाउस लगाया है। कहाँ लाइट आ रही है बताइए? 20-22 घंटे
लाइट आ रही है, आपको दिखाई नहीं पड़ रही? कितना लगवाया हो तो हो सकता है पहली वाली सरकार ने अरे लगवाया हो। ये बताओ कि पहले वाली सरकार में 8 घंटा 12 घंटे आती थी, आज 20 घंटा 22 घंटा कहाँ से मिल जा रही है? फ्री में मिल जा रही है, ठीक है। गुंडागर्दी पहले होती थी, ठीक है, 17 से पहले। अब गुंडे कहाँ हैं? क्यों गुंडागर्दी होती थी पहले? युवा है, बताइए। एनसीआरबी के आंकड़े तो कुछ और ही कह रहे हैं भैया। या आंकड़े कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये भी सरकार क्या की कह रहे हैं आंकड़े? एजेंसी। बताइए। आज उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1, महिलाओं के साथ में अपराध में नंबर 1, और सबसे ज्यादा दलित समाज के साथ अपराध होते हैं। ये एनसीआरबी का डाटा कह रहा है। बताइए, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, युवा कह रहे हैं, आपके सामने कह रहे असल में हैं। हाय, आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं महाराज। ये यूट्यूब से पढ़ने वाले अरे, सरकारी ठीक है? आंकड़े हैं। अरे कोई सरकारी आंकड़ा नहीं पढ़ते है। होंगे आप। मैं भी आपकी तरीके से यूट्यूबर हूँ, आपकी तरीके से पत्रकार हूँ, या आप हमें बता रहे यूट्यूब से पढ़ने वाले। मैंने एक बार कही थी कि कैंसर का इलाज है भारत में, लेकिन अंधभक्ति का इलाज नहीं है। हाँ ठीक है, आपका इलाज नहीं कर रहे हैं। और चमचों का भी इलाज नहीं है। ये चिम्मच ऐसी है ना, ये जो इटालियन अम्मा है ना कांग्रेसियों की, ये सैंडल उठाने वाले लोग हैं। ये गलत भाषा बोल रहे हैं। नहीं, आप और गलत क्या भाषा- बिल्कुल। ये आपकी तमीज है, इन्होंने ये आपकी अगर तमीज है। अंधभक्त कहा, बताइए सर, उनको कैसा जनता रहा का 9 साल योगी जी का? नहीं, ये जो अभी उन्होंने जो बात किया है कि दलितों के लिए बहुत, अभी जो यूजीसी लाया हुआ है दलितों के पक्ष में तो लाया हुआ है, कैसे बोल सकते हैं कि नहीं। लेकिन जो कार्यकाल है वो जो यूजीसी लाने की वजह से गड़बड़ हो ही गया है, वो तो मानना पड़ेगा। लेकिन ये महाशय जो बोल रहे हैं कि दलित के लिए बहुत ही खतरनाक ये पार्टी है बीजेपी, तो इनको तो यूजीसी देके और बढ़िया काम कर दिया है। एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहे हैं, वो खुद एनसीआर नहीं की बता देखिए, वो आंकड़े तो सबल समाज के लिए क्या आंकड़े बोल रहे हैं आप बताइए। वो तो सरकारी आंकड़े। नहीं, सबल समाज के लिए अगर वो बोल सकते हैं कि उनको आरक्षण मिलने के बाद अगर ऐसी बात कर सकते, हम तो बिना आरक्षण का हम क्या बोले हैं, हमको क्या बोलना चाहिए। अच्छा ये बताइए, छोड़िए, 2027 में योगी जी की सरकार आ रही है कि नहीं आ रही? अगर यूजीसी के ऊपर उन्होंने ध्यान दे दिया, यूजीसी अगर उन्होंने वापस ले लिया यूजीसी का कानून, तो 2027 में चांसेस मोर है, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। और काम तो अच्छा कर रहे हैं समाज के लिए भी, और कानून व्यवस्था भी सही है। लेकिन जो यूजीसी सवर्ण को जो बांटने का और दलित में जो झगड़ा लगाने का काम किया है ओबीसी को लेके, वो निंदनीय है। और अभी जो शंकराचार्य के ऊपर जो हो रहा है, ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो ब्राह्मण तो नाराज हो ही चुके हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं पीडीए बढ़ रहा है, लगातार शामिल करवा रहे हैं, कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी। 2024 में कह रहे थे ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। देखिए, अखिलेश यादव आ सकते हैं। अखिलेश यादव का, अगर अखिलेश यादव सवर्ण के लिए अच्छा अगर माइंडेड देते हैं, सोच सकते हैं, तो अखिलेश यादव आ सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव पीडीए को, कांग्रेस को छोड़ेंगे नहीं, वो तो कांग्रेस को लेके ही चलेंगे। तो अखिलेश यादव की कैसे? अच्छा ये बताइए, कांग्रेस से मान लीजिए गठबंधन हो जाता सपा का, तो फायदा किसको होगा? सपा को फायदा होगा, गठबंधन को फायदा होगा, या भाजपा को फायदा होगा? देखिए, जो कांग्रेस में है ना सर, बहुत सारे डिफरेंट कास्ट के लोग हैं। लेकिन जो सपा में जो यादव जात एक है ना, वो यादव सपा से हट के कहीं नहीं जाएगा। वो उनको वोट देती है, लेकिन उनका जो गाली देना, ये सब करना, ईगोइस्ट बात करना, वो अखिलेश यादव को थोड़ा दबाता है। हम तो अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के महासचिव हम हैं, तो हम तो ये भी उनके ऊपर प्रपोजल डाल चुके हैं कि अगर अखिलेश यादव चाहें तो हमारी सर्वजन हित पार्टी उनका जरूर सहारा बनेगी, और अगले चुनाव में वो अगर 2027 में सरकार बना सकते हैं। अगर, क्योंकि सवर्ण हमसे बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, हमारी सवर्णों की पार्टी है, अगर वो चाहें तो हमारी पार्टी में आए। सवर्णों की पार्टी के नेता हैं, कह रहे हैं अखिलेश यादव के साथ हम गठबंधन करेंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर आएंगे तो। 100% अगर वो सवर्ण भी साथ देंगे अखिलेश? सवर्ण एकदम साथ दे देंगे, क्योंकि सवर्णों की पार्टी है। सर्वजन, अभी कल ही डिबेट में हुआ था, सवर्णों की पार्टी है, सर्वजन हित पार्टी सर्वजन की पार्टी है, और सवर्ण इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जोड़ रहे हैं। क्योंकि सवर्णों की एक आवाज़ उठी थी कि हमारी भी कोई पार्टी होनी चाहिए, तो ये पार्टी बनी हुई है और इसके ऊपर काम क्या नाम होगा भाई साहब आपका? मेरा नाम अतुल निषाद। निषाद जी, कहाँ से आए हैं आप? बस कुशीनगर जिले गोरखपुर मंडल। गोरखपुर से हैं, योगी जी के गढ़ से। भगवा लहराएगा कि नहीं की 2027 में? तो लहरा तो रहे 12 साल से लोग, और 9 साल से भी। तो तीसरी बार लहराएंगे योगी जी की नहीं? बड़ी मुश्किल है इनकी। क्यों मुश्किल है भाई? भाई गुंडा गोरखपुर से हैं, उनका गढ़ है वहाँ पे, कहते हैं गढ़ है हमारा, हिलेगा नहीं अब की बार। हिल जाएगा अब की बार, बेमिसाल ना करें अब की बार। और रही बात जो लोग कह देते हैं गुंडा सबके सरकार में चली है, आज जब प्रदेश के हम गुंडा को ही मुख्यमंत्री बना दिए, जिसके ऊपर 27 मुकदमा रहा, खुद अपना वापस किया। कोई आज तक पूरे देश में मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो अपने ऊपर मुकदमा वापस कर ले। ऐसा नहीं रहा है इनके ऊपर।
और वापस कर रहे हैं और कर लिया है। और जो बार बार कह रहे हैं कि विदेश, तो बताए लोगों ने कितना इन्होंने पावर प्लांट बैठाया, या सोनभद्र या मिर्जापुर में बैठा दिया क्या पूर्वांचल का जो कितना बना? नहीं बैठा है साहब, वो पूर्ववर्ती सरकारों ने बैठाया। आज वो लोग कहते एक रात एक बार 1 हफ्ता दिन आवा, एक हफ्ता रतिया। अभी पत्रकार महोदय बता दूं, मात्र 1 से 1.5 महीना बाद एक गांव की समस्या वोल्टेज की आ जाएगी, जहां गांव में बिजलियां इतने जलेंगी कि इंसान, गरीब किसान मजदूर बैठकर अपन परिवार के साथ एक साथ खाना नहीं खा पाएगा, उसकी भी रोशनी नहीं मिलेगी। मोमबत्ती के सामने जलाना पड़ेगा। पहले 2.5 लीटर केरोसिन का तेल मिलता था, मिट्टी का तेल, उसके सामने बैठ कर खाता था और बच्चों को पढ़ाता था। 9 साल आपके हिसाब से अच्छा नहीं रहा। निषाद समाज के नेता हैं संजय निषाद, सबसे ज्यादा हमारे समाज को लोग मारे गए इस प्रदेश में। संजय निषाद तो उनके अरे साथ वो हैं, भले कैसे से आरक्षण भाई, दिलाएंगे? वो पतल चटवा नेता हो चुका समाज का। सच्चाई ये है, अपने समाज को किस नेता को आगे बढ़ाए? उनको नया रिश्तेदारों को ही टिकट दिया। सच 13 उठा लेंगे, देख लेंगे 16 टिकट में 13 टिकट कौन पाए। निषाद समाज भी संजय निषाद के साथ नहीं। और क्या लगता है कि ये लोग विधानसभा में 90 सेकंड का वीडियो बना के समाज का 90% गुमराह करते हैं? इस बार होने वाला नहीं है। आज जो नैया पार हम लोग कराते हैं, इस बार नैया पार नहीं। नैया किसकी पार कराएंगे निषाद जी अब की बार? जो 85 का हित का बात करेगा उसके साथ 85 हित का बात आने वाला समय बताएगा ये निषाद समाज किसके ओर जाएगा। इसमें योगी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जनता किसके साथ रहेगी? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, बेरोजगार परेशान, और आदिवासी, पिछड़ा, दलित और पीड़ित, अपमानित और दुखित जितने लोग हैं, सारे लोग मूड बना लिए हैं कि अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जनता ने मूड बना लिया, अब कुछ कहना नहीं है, बस केवल शांति से जनता के बीच में जाना है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का 10 साल का कार्यकाल, तब तक 10 साल हो जाएगा, 10 साल के कार्यकाल को जनता देखते हुए स्वयं समाजवादी पार्टी कोट करेगी। चूंकि इनके शासनकाल में कोई कल कारखाना नहीं लगा, कोई विश्व लेवल का विश्वविद्यालय नहीं बना, न विश्व लेवल का मेडिकल कॉलेज बना, और भ्रष्टाचार और अपराध बढ़े हुए हैं। आपको बता दें, मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि कम से कम कुछ डर के मारा न ले। तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। योगी जी का 9 साल कैसा रहा बताइए? बहुत गलत रहा। क्यों गलत रहा? बुलडोजर चला। बुलडोजर चला? किस पर बुलडोजर चला? भाजपा का। किस पर बुलडोजर चला? गरीबों के ऊपर। गरीबों के ऊपर। अच्छा, अब की बार 2027 में जब चुनाव होगा, 10 साल पूरे हो जाएंगे, तो योगी जी जीतेंगे तीसरी बार कि नहीं जीतेंगे? अगर बेईमानी ना करें तो बेईमानी करके जीतेंगे। वैसे नहीं जीतेंगे, जनता साथ नहीं रहेगी। नहीं। क्या नाम होगा आपका? जितेंद्र पाठक। पाठक जी, कैसा रहा योगी जी का 9 साल? योगी का कार्यकाल ठीक नहीं। ठीक है? नहीं, ठीक नहीं। क्यों नहीं ठीक है? कोई काम नहीं और गुंडागर्दी है। अभी तक देखिए, सरकारें अगर गुंडागर्दी होती थी तो सरकारें रोकती थी, ये सरकार तो खुद ही गुंडागर्दी करती है। विपक्षी कार्यकर्ताओं। ब्रजेश पाठक आपकी समाज के, आपके जात के उप मुख्यमंत्री हैं, योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, आप कह रहे हैं अच्छा ही नहीं रहा, बताइए। ब्रजेश पाठक दलाली कर रहे हैं, बाकी और कोई काम नहीं कर रहे। और अगर उनके अंदर जरा भी सम्मान हो तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वो ब्राह्मणों के लिए कोई काम नहीं कर रहे, किसी के लिए काम नहीं कर रहे। वो अपने स्वास्थ्य विभाग में एक चपरासी ट्रांसफर नहीं करा सकते। अच्छा, अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि योगी जी के स्वजातियों की चल रही है, तो ब्राह्मण समाज क्या सोचता है? ठाकुरों की चल रही क्या? नहीं, अगर ब्राह्मण समाज और ब्रजेश पाठक की जरा भी चल रही होती तो उनके विधानसभा क्षेत्र का एक प्रजापति यहाँ रहता था अपने छितवापुर चौकी पे, वो वहाँ पे मर गया लोक बंधु अस्पताल में आग से जल के। यानी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट आग लगी, उसमें वो जल के मरा। उसको 2 रुपए मुआवजा नहीं दिला पाए और उससे हाथ जोड़ के कहे कि हमारी कोई चल नहीं रही। आप उसके परिवार से जाकर के पूछ लीजिए। ब्रजेश पाठक ने यही कहा कि हमारी इस सरकार में कोई नहीं चल रही, आपके साथ हमारी सिंपैथी है, लेकिन उसको 2 रुपए की मदद नहीं। ऐसे ही वो ब्राह्मणों के लिए भी कोई काम नहीं कर पाए, हाथ जोड़ लेते हैं हमारी इस सरकार में चल रही है। और ये सच्चाई है कि इस सरकार में केवल ठाकुरों की चल रही है। पंडित जी कह रहे हैं ठाकुरों चल रही है। ठाकुरों की इसलिए चल रही है, एक असिस्टेंट कमिश्नर जो पकड़ा गया, उसका विकलांग सर्टिफिकेट फर्जी है। फैजाबाद वाले
उसको आज तक नहीं हटाया गया, उसको तो जेल भेज देना चाहिए था। आलोक सिपाही जो कप सिरप में पकड़ा गया, उसका ना तो उस पे पैर में इनकाउंटर हुआ, उसके गोली ना छाती पे पड़ी ना पैर में लगी और ना उसका घर गिरा। तो ये तो सामने सामने दिख रहा कि किस तरीके से ठाकुरवाद है इस सरकार में। और बाकी अब जनता ने मूड बना लिया, हर आदमी ने अखिलेश यादव को जिताएंगे। ब्राह्मण समाज से आप कह रहे हैं अखिलेश यादव जिताएंगे? ब्राह्मण को भी जिताना चाहिए, जो पढ़े लिखे हैं। अखिलेश यादव को जिताएंगे? अखिलेश यादव को जिताना चाहिए। जो केवल दलाल हैं, जो बीजेपी के दलाल हैं, ब्रजेश पाठक जैसे, ये भले अरे क्या बात कर रहे हैं। हाँ, ब्रजेश पाठक दलाल है और क्या, बसपा में करते रहे दलाली और यहाँ भी तो ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव के साथ रहेगा? नहीं, ब्राह्मण समाज हर आदमी जो भी थोड़ा बहुत चैतन्य है, समाज से परेशान है, पीड़ित दलित, सब अखिलेश के साथ। पीडीए में पंडित जी कहाँ हैं? नहीं, सब पंडित है, कोई दिक्कत नहीं। माने पंडित जी अखिलेश की सरकार में कोई दिक्कत नहीं थी, इस सरकार में ज्यादा है। अच्छा, इससे पहले आप सब किसके साथ थे जी? इससे पहले 2014-17 किसके साथ थे? अखिलेश यादव के साथ तब भी थे कि बीच में भाजपा के साथ थे? बहाव में आ गए, भाजपा में दे दिए थे। पहले भाजपा को वोट दिए थे? हाँ, पहले भाजपा को दे दिए थे, लेकिन अब भाजपा को। अब अखिलेश यादव को वोट देंगे? अखिलेश यादव को देंगे, अखिलेश यादव को। ब्राह्मण समाज मन बना लिया, अब ब्राह्मण समाज भी बना रहे हैं, लोग अपने कर रहे हैं, हम अखिलेश यादव को देंगे। आप ब्राह्मण है, मन बना लिया, अखिलेश सरकार आएगी। खुला वोट अखिलेश यादव को देंगे। योगी जी तीसरी बार आ रहे हैं, पंडित जी की नहीं, बताइए। ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा कार्य है नहीं 9 साल का जो सत्ता रिपीट हो दोबारा। माला पहने हैं आप? हाँ, नहीं, पंडित है, माला हिंदू हैं? हाँ, हिंदू पंडित जी हैं? हाँ, पंडित जी। तो कैसे आपको काम नहीं दिखा? कह रहे हिंदू मजबूत हो गए हैं। देखिए, मैं सिर्फ एक ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरी अपनी एक सामाजिक पृष्ठभूमि है। मेरे कहने पे 20,000 ब्राह्मण उठता और बैठता उत्तर प्रदेश में। मैं फर्जी बात नहीं कर रहा हूँ। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला के फ्रंट पेज पर आया, मैंने संघर्ष किया है ब्राह्मण समाज के लिए, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए। गावो विश्वस्व मातरा, वेद हमारा कहता है गाय विश्व की माता। और जो वही आ रहा हूँ कि जब शंकराचार्य ने कहा कि गाय को राज्य माता घोषित कर दो, तो अब पता लगा कि शंकराचार्य जी पर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा हो गया। क्या इन्हीं आदर्शों को लेकर के आएंगे? क्या मैं जो है इसी सरकार को वोट दे दूंगा इसी लक्षण पर? तो कोई काम उम तो अच्छा है नहीं, और जो देना भी जा रहे थे वो नहीं देंगे। सरकार कहीं नहीं बनेगी। लखनऊ में मौजूद थे, लखनऊ के कुछ लोग थे। योगी सरकार क्या तीसरी बार हैट्रिक लगा रही है? 9 साल कैसा रहा है, इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।